पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और इसके साथ ही ममता बनर्जी के 15 साल लंबे शासन का अंत। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जीत सिर्फ एंटी इंक्वेंसी का नतीजा है या इसके पीछे कोई लंबी और सुनियोजित रणनीति काम कर रही है। दरअसल इस जीत की कहानी सिर्फ चुनावी रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा संगठन है जो पिछले 1.5 दशक से जमीन पर लगातार काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी आरएसएस की। तो आज इस खास एपिसोड में हम आपको समझाएंगे कि कैसे आरएसएस की सालों लंबी तैयारी ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं द टाइमलाइन। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी स्तर, शाखाओं का नेटवर्क। अगर इस जीत की जड़ों को समझना है तो शुरुआत करनी होगी संगठन के विस्तार से। साल 2011 में जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब उस वक्त राज्य में आरएसएस की करीब 530 शाखाएं थी, लेकिन आज ये संख्या 2500 के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ पिछले एक साल में ही 583 नई शाखाएं खोली गई हैं। यानी साफ है, ये कोई अचानक बना माहौल नहीं था, बल्कि सालों की ग्राउंड प्लानिंग का नतीजा था। अब दूसरी बात करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट, लाख छोटी बैठकें। चुनाव से पहले आरएसएस ने लो प्रोफाइल लेकिन हाई इम्पैक्ट रणनीति अपनाई। करीब 1 लाख से ज्यादा छोटी छोटी बैठकों के जरिए गांव-गांव मोहल्ले में परिवर्तन का नैरेटिव सेट किया गया। इन बैठकों में बड़े भाषण नहीं बल्कि सीधी बातचीत और स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया गया। यही वजह रही कि लोगों के बीच चुपचाप लेकिन गहरा असर बना। तीसरी जो वजह है वो है 2021 के बाद सुरक्षा कवच की भूमिका। साल 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा ने बंगाल की राजनीति को बदल दिया था। इस दौर में आरएसएस ने खुद को सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में पेश किया। पीड़ित परिवारों के घर जाकर उन्हें आर्थिक मदद दी गई, कानूनी सहायता दिलाई गई और शीर्ष नेतृत्व के संवाद भी कराए गए। इससे एक मजबूत संदेश गया, आप अकेले नहीं हैं, संगठन आपके साथ है। चौथी, संदेश खाली मॉडल, टकराव नहीं बल्कि भरोसा। संदेश खाली जैसे संवेदनशील इलाकों में आरएसएस ने सीधा टकराव करने के बजाय भरोसे की राजनीति अपनाई। महिलाओं और पीड़ितों से संवाद किया, उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया गया। नतीजा, बड़ी संख्या में लोग सामने आए और मुद्दे लोकल से नेशनल नैरेटिव बन गए। पांचवा, सांस्कृतिक कनेक्ट, बाहरी टैग खत्म करना। बंगाल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बाहरी पार्टी की छवि। इसे बदलने के लिए आरएसएस ने सांस्कृतिक रणनीति अपनाई। स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रम, स्थानीय त्योहारों में भागीदारी, इन सब के जरिए बीजेपी को स्थानीय विकल्प के रूप में पेश किया गया। छठवां, बूथ लेवल मैनेजमेंट, वोटर से सीधा कनेक्शन। चुनाव सिर्फ माहौल से नहीं, मैनेजमेंट से भी जीते जाते हैं। आरएसएस ने गांव मोहल्ले तक पहुंच बनाई, वोटर्स और कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा किया। लोगों को निडर होकर वोट देने के लिए प्रेरित किया गया और बूथ तक पहुंचने की पूरी तैयारी की गई। हर इलाके में जमीनी रिपोर्ट सीधे बीजेपी तक पहुंचाई गई। सातवां, मुद्दों को धार देना, असंतोष से वोट तक। चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो या महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामले, इन मुद्दों को सिर्फ खबर नहीं रहने दिया गया बल्कि हर घर तक पहुंचाया गया। गांव हो या शहर का मध्यम वर्ग, हर जगह से ये संदेश गया कि ये मुद्दे आपके भविष्य से जुड़े हैं और यही असंतोष वोटर में बदलाव लाने लगे। तो कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी की ये जीत सिर्फ राजनीतिक लहर नहीं बल्कि लंबी रणनीति, संगठन की ताकत और जमीनी मेहनत का नतीजा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह सालों तक चुपचाप काम किया, वो सिर्फ इस जीत की सबसे बड़ी कहानी बनकर सामने। अब सवाल ये है, क्या ये मॉडल दूसरे राज्यों में भी दोहराया जाएगा या दोहराया गया है?
और क्या बंगाल में ये बदलाव स्थायी साबित होगा? फिलहाल इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। आज के टाइमलाइन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com।